नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती का जो एग्ज़ाम पिछले दिनों कंडक्ट कराया गया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया, इस विषय पर लगातार मैं और चिराग भाई लगातार वीडियोस बनाते रहे और उसी श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है। और अब चूंकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जो बात शायद डे वन नहीं कही जा रही थी, वो आज 5वें दिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस बात को कहेंगे कि हाँ, पर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का लीक हुआ था। और अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन पर्चा लीक हुआ जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया और उस पर एक एक्शन लेते हुए उस पूरे को रद्द कर दिया गया और आगामी 6 महीने में उसका एग्ज़ाम होना है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो जांच को लेकर के है। देखिए, एग्ज़ाम कराने में और तक करोड़ों रुपया खर्चा होता है, आसान नहीं होता है। सरकार की, आपके और हमारे सब लोगों की जेब से ही पैसा जाता है। करोड़ों रुपया खर्च हुआ, एग्ज़ाम पर्चा लीक करा दिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा होगा, ये पुराना ये सब रद्द हुआ। लेकिन दोबारा होगा तो फिर करोड़ों रुपया खर्च होगा। सवाल ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है उनकी गर्दन कब दबोची जाएगी, उनसे रिकवरी होनी चाहिए ना इस बात की। तो उत्तर प्रदेश में ये हम तो ज़्यादातर तो यही देखते हैं ना, शासन प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है, पूरी रिकवरी कराता है, जिससे गलती उससे पैसा वसूलता है और उसके बाद उसमें लगाता है। लेकिन उन बातों से आगे आते हुए इसमें जांच कहाँ पहुंची है, किसकी गर्दन दबोची जा रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन लगातार अब बढ़ रहा है आगे। एसटीएफ अब इस पूरे मामले को देख रही है। साथ साथ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी एक कंप्लेंट फाइल की है एसटीएफ के पास, जो आने वाले वक्त में इसमें एक एफआईआर हमने डिस्कस की थी। सवाल ही उठता है अनूप, हमने 5 वीडियो बनाई इसको लेकर और लोगों ने शुरुआत में तो हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन बाद में उन्होंने एग्री किया, क्योंकि हम सिर्फ बेस ऐसे नहीं बोलना चाह रहे थे। शुरुआत में भी हमने ही कहा कि भाई लोगों को ऐसे आरोप हैं, लेकिन धीरे धीरे जांच क्लियर हुई तो साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने लगातार इसको फॉलो किया, और हम ऐसे मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे। जब इस तरह के बड़े वास्ट लेवल पर कोई मुद्दा होगा, आप यकीन मानिए हम दोनों बिल्कुल, जो वीडियो आपका जरूर विषय बनाएंगे, है वो जरूर उठेगा। वो जरूर उठाएंगे। अब बात आते हैं इस पर। जांच एक तरफ चल रही है एसटीएफ की, दूसरी तरफ दो इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। एक कि एग्जाम 6 महीने में होगा, दूसरा फीस किसी भी अभ्यर्थी से नहीं ली जाएगी, यानी कि और बसों का किराया भी उसमें देने की बात कही गई। देने की बात कही गई है। यानी कि अब एक लमसम अगर हम बात करें तो करीबन 200, 250, 300 करोड़ रुपए सरकार एक उससे उनके पास पैसा आता है। इसको मैं रेवेन्यू नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि भाई इसका सरकार आपसे फीस लेती है, वो फीस आता है। और एग्ज़ाम कंडक्ट करने में मुश्किल मुझे लगता है 30 करोड़ 40 करोड़ भी बहुत बड़ी मैं बात बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं लगता होगा। तो नेचुरली अब सरकार अपने जो भी उसके पास रकम जमा है पहले से उसमें से खर्च करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम जो लीक हुआ इससे कितना नुकसान हुआ कई लोगों का, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी वो तो निराश होंगे। जिन्होंने तैयारी नहीं की हर आदमी तो पर्चा लीक के भरोसे नहीं बैठता ना। सिंपल सी कुछ लोग तो युद्ध स्तर पर तैयारी करके जाते हैं ना कि हमें इस बार क्रैक करना है। अब उनका सोचिए, जो युद्ध स्तर पर तैयारी करके गए थे, तो उनके दिल पर क्या बीत रही थी ये सोचकर कि यार पर्चा लीक हो गया। या सबसे ज़्यादा इसमें फायदे में वो लोग रहे जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो कह रहे ठीक है तो भाई पर्चा ठीक है। अब वो तैयारी का उनको भी एक मौका है, कहने का मतलब देखिए ये एक्सक्यूज नहीं है, तैयारी आपको करनी चाहिए एग्जाम्स की। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जिन्होंने तैयारी की थी वो भी, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो भी, या जो भी है XYZ, उनके मन में एक संशय इस बात को लेकर भी है कि ये तो ठीक है कि चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है, लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, पर्चा लीक हो गया तो मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। 6 महीने बाद पर्चा रद्द नहीं हो, वो लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? भी एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री कार्यालय से तो पर्चा छप के जाएगा नहीं, कि जिसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था सिक्योरिटी की रहेगी। पर्चे तो वहीं छपेंगे ना जहां छप रहे थे। रिक्रूटमेंट बोर्ड तो वैसे ही काम करेगा ना। गारंटी क्या है इस बात की? ये भी एक बड़ा सवाल है, गारंटी क्या है, क्योंकि अगर ये दोबारा लीक होता है तो ये एक नेचुरली बड़ा एक सेटबैक होगा। लेकिन आप देखिए इस समय जो जांच चल रही है वो चल रही है इस लेवल पर कि जहां पेपर बना, यानी जिन एग्जामिनर ने वो पेपर सेट किया, उसके बाद वो हैंड रिटन पेपर किस किस चरण से होकर गुजरा, यानी कि वो हैंड रिटन पेपर क्या सीधा किसी क्लर्क के हाथ में गया, वो सीधा प्रिंटिंग प्रेस तक लेकर गया, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने छापा और उसको वापस कॉलेजेस में या कंसर्न सेंटर्स में पहुंचाया गया। तो वो जो पूरा रूट है, जो जो लोग इसमें शामिल है, अब उन सबसे पूछताछ होगी। क्यों? क्योंकि तभी पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये हैंड रिटन पेपर क्या प्रिंटिंग प्रेस से निकला है छपने से पहले, या एग्जामिनर्स
ने जो आगे भेजा वहाँ से निकला है या किस एंड पर गलती हुई है? क्योंकि आप सोचिए 4 पाली पेपर्स जो थे, कई सारे सेट्स थे, तो ये कैसे संभव हो पाया कि भाई ये पेपर इस तरह से निकल गया? इसकी बहुत गहनता से जांच होगी। इसमें 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो गाजियाबाद के ही हैं, जिनमें एक का नाम मोनू है, एक का नाम कपिल है। इनसे कौन है ये भी बताया जा रहा है सरगना है इस पूरे गेम के, जिनसे पूछताछ होगी। एक एफआईआर इसमें पुलिस ने दर्ज की थी जिसमें ये कहा था कि भाई ये बड़े प्री प्लान, जो हमने डिस्कस किया था, सुनियोजित तरीके से इसकी वो हुई है। अब और जिसमें 300 से आसपास लोग भी पकड़े गए हैं जो विभिन्न तरीके से, कोई नकल कर रहा था, कोई किसी की जगह बैठा हुआ था, इस तरह से पकड़े गए। लेकिन जहां तक बात है पेपर लीक की, आप सोचिए सबसे पहले अरुण रीजनिंग जो टेलीग्राम चैनल है उनसे पूछताछ होगी इस मामले में। वो जो एक और यूट्यूबर थे जिन्होंने बनाई थी वीडियो, विवेक है उनका नाम आई थिंक, उनसे पूछताछ हो रही है, एसटीएफ कर रही है। इसके अलावा 2 या हो रही है या होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कहीं मैं देख रहा था कि कहीं लिखा था कि हो रही है उनसे पूछताछ, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो मिलिंद जो बीजेपी के नेता है और जो सैन यादव, ट्विटर से सारी चीजें गई, ये तमाम लोगों से पूछताछ होगी कि भाई आपके पास पर्चा जो हैंड रिटन आया, क्वेश्चन पेपर और आंसर, ये कहाँ से आए, भाई किस सोर्स से आपके पास ओरिजिनेट हुए? क्योंकि देखिए सच का पता लगाना बेहद इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि लेकिन सच सरकारी काम की जो जांच होती है उसकी गति इतनी धीमी होती है कि सच कई बार इतनी देरी से सामने आता है कि उस सच का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि मैं उसी आपको गारंटी वाले सवाल पर लाता हूँ कि गारंटी तो नहीं है ना अगले बार की भी कि पर्चा रद्द नहीं, वो लीक नहीं बात होगा। आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं है। दूसरा हाइपोथेटिकल नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि ये होता है, ऐसा होता है, हमने देखा है ऐसे अक्सर कि कई पेपर्स। अरे यूपी का ही हाल नहीं, हर प्रदेश का हाल है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये होता है। हाइपोथेटिकल तो वो कि होता ही नहीं है, ऐसा होता ही है, तो हमें दिख रहा है सब चीज़ें। लेकिन सवाल ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा ये नेचुरल मुझे जो लग रहा है, अब इलेक्शन के बाद ही एग्जाम्स हो पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार ने बोला है 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि कंडक्ट भी हो जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है अब तो। हाँ कम लग रही, क्योंकि ये बड़ा वास्ट, कोई ऐसा नहीं कि अब तो महीने 1.5 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा एग्जाम नहीं है और ऐसी वो नहीं है कि बहुत छोटे, आप सोचिए 50 लाख लोग जिसमें बैठ रहे हो जिस एग्जाम में, बिल्कुल आप उसकी ग्रेविटी आप समझ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कई लोगों ने तैयारी नहीं की और वो एग्जाम देने चले गए। बहुत ऐसे लोग थे, अभ्यर्थी ऐसे भी थे। ऐसा तो होता ही है, ऐसा ही होता है ना। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी पूरे ये कहे कि नहीं मैं तो क्रैक करने के कई बार लोग उन लोगों ने एग्जाम देने के लिए एग्जाम देते हैं। उन लोगों ने भी बहुत शोर मचाया कि एग्जाम जो है पर्चा लीक हो गया, उनको कुछ नहीं पता था, उनके पास सिर्फ व्हाट्सएप। लेकिन हक तो उनका ही बनता है ना बोलने का। अब उन्होंने तैयारी नहीं की और वो चले गए और ठीक है एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने तैयारी की थी, जो हार्ड वर्क जिन्होंने किया था, उनके लिए एक सेटबैक जरूर है। लेकिन चलिए कोई नहीं, सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया मुझे लगता है, और उसके लिए आगे एग्जाम होगा, वो अपनी प्रतिभा दोबारा दिखा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन वही है कि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती। सियासत में तमाम तरीके की गारंटी चलती है। ये सरकार गारंटी देती है, वो सरकार गारंटी देती है, सबकी अपनी अपनी गारंटी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती की परीक्षा का जो एग्जाम 6 महीने के भीतर लिया जाएगा, उसका पर्चा दोबारा से लीक नहीं होगा, इसकी क्या कोई गारंटी है? इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जो लोग पकड़े जाएंगे उनके ऊपर जो सेक्शंस लगते हैं, वो सेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि अगली बार कोई इस तरह की हरकत ना करे। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ उनको बेल मिल जाती है और उस वक्त जब वो बाहर आ जाते हैं। वैसे तो कत्ल के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है, रेप के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। ना तो कत्ल रुक रहे हैं, ना रेप रुक रहे हैं, ना करप्शन रुक रहा है। ये तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।